दोस्तों 2-3 दिन पहले ही हमने रामनवमी मनाई थी और हम सभी ने देखा कि पूरे देश में पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूरे ही देश में हर जगह हमें वो हिंसक घटनाएं देखने को मिली। क्या दोस्तों ये हमको उस देश में जो धर्मनिरपेक्ष देश है और जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिलनी चाहिए थी? क्या इस देश में जो एक स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, किसी भी धर्म को अपने धर्म का प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं है? जो कि संविधान में साफ साफ लिखा गया है, हर धर्म को अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं क्यों सामने हमको दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है हमारे सामने? क्या हम सोचे कि ये दिन दूर नहीं कि अब जो कश्मीरी फाइल्स आई थी तब हिंदू कुछ जागे थे, कुछ लोग तब जागे। अब कुछ दिन दूर नहीं कि अब एक भारत फाइल्स आएगी। दोस्तों ये बहुत दुखद घटना है और जो नेता ऐसे बयान दे रहे हैं कि ये जो रैली है वो मुस्लिम इलाकों से नहीं जानी चाहिए थी, क्या ये एक इसका सही निर्णय था? ये एक सही बयान था दोस्तों? वो भी ऐसे देश में जो लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जो सभी धर्मों को मानने वाला देश है। दोस्तों क्या ये निर्णय सही निर्णय था और क्या ये बयान सही था उन नेताओं के? हर व्यक्ति को अपना अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये संविधान में लिखा गया है। और उस देश में जहां राम भगवान का जन्म हुआ था, उस देश में ही श्री राम के जन्मोत्सव पे इतना बवाल खड़ा हो जाता है। दोस्तों ये एक दुखद घटना है। दोस्तों मैं आज आपको इसी पर एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी जो कहानियाँ होती है, उन कहानियों में हमारी जिंदगी से सीधा संबंध होता है और जब से मानव जीवन प्रारंभ हुआ है तब से आज तक कहानियों का अपना एक अलग महत्व होता है। चाहे हमारे बचपन की जो हमारी माता पिता या हमारी दादा दादी जो बुजुर्ग लोग हमको कहानियाँ सुनाते थे, वो कहानी से लेकर जो हम पढ़ाई करते हैं, खलील जिब्रान हो चाहे मुंशी प्रेमचंद्र हो, हम सभी ने सुनी है, क्योंकि ये सब कहानियां जो है हमारे सीधा इनसे संबंध होता है। जब से मानव इतिहास है, जब से मानव का जीवन प्रारंभ हुआ है तब से आज तक कई लोग मरे, कई लोग जीवित हुए, परंतु ये कहानियां कभी नहीं मरती, कभी जीवित नहीं होती। ये कहानियां चली हुई आ रही है, जाने अब कई साल, कई लाखों साल जब तक मानव जीवन है तब तक ये कहानियां चलती रहेंगी। तो दोस्तों एक ऐसी ही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो खलील जिब्रान द्वारा लिखी गई थी। 1883 में खलील जिब्रान का जन्म हुआ था। हम सभी खलील जिब्रान को अपने किताबों में पढ़ते हैं, चाहे हम 12th की किताबें देखें या 11th की देखें, 10th की देखें। तो दोस्तों एक राजा था। वो राजा अपने राजमहल पर बैठा हुआ था। वहां की जनता आक्रोशित होकर उस राजमहल की ओर बढ़ती है और चिल्लाते हुए, नारे लगाते हुए बोलती है, क्रांति क्रांति क्रांति, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो दोस्तों वो पूरी जो जनता है, वहाँ की जो जनता पूरे राजमहल को घेर लेती है और अंदर बैठा हुआ जो राजा होता है वो समझ जाता है कि मेरी प्रजा मेरे से क्या चाह रही है। वो एक हाथ पर राजदंड और दूसरे हाथ पर राजमुकुट लेकर बाहर की ओर जाता है। तो दोस्तों वो जनता पर सन्नाटा सा छा जाता है कि हम जिस राजा को उस राजसिंहासन से उतारने के लिए इतनी जनता एकत्रित हुई थी, उनका मतलब था कि एक हम आक्रोश जमा करके और उपदंड करके उस राजा को बाहर निकाले। और राजा तो खुद आ रहा था, खुद आत्मसमर्पण कर रहा था। तो दोस्तों वो राजा बाहर की तरफ आता है तो सन्नाटा सा छा जाता है। लोग कहते हैं इसने तो खुद आत्मसमर्पण कर लिया। और दोस्तों राजा उन सभी प्रजा को संबोधित करते हुए कहता है, देखो भाइयों, ये मेरा राजदंड है, ये मेरा राजमुकुट है। आज से राजा और प्रजा का रिश्ता खत्म होता है। आज से ना मैं आपका राजा हूँ, ना आप मेरी प्रजा है। आप जैसे खेतों में काम करते हैं
आप लोग जैसे खेतों में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वैसे ही अब मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगा, आपके साथ खेतों में काम करने के लिए जाऊंगा। और आज के बाद मेरा इस राजमहल में कोई भी अधिकार नहीं, किसी भी वस्तु पे कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों सबका मुंह लटका हुआ होता है, क्योंकि वो तो इतनी प्लानिंग के साथ आते हैं और सभी लोग दोस्तों मुंह लटकाते हुए चले जाते हैं। ना राजा डंडा चलाता है, ना राजा बंदूक चलाने का आदेश देता है, सभी को ही बिना दंड के, बिना बंदूक चलाए शांत कर देता है। तो दोस्तों सब लोग मुंह लटकाए हुए घर को जाते हैं। तो दोस्तों राजा भी एक व्यक्ति के साथ चले जाता है और खेतों में काम करना प्रारंभ होता है। तो दोस्तों ऐसे ही वहां पे जब देखो दोस्तों क्या होता है कि जब कोई देश में कोई शासक ना हो शासन करने के लिए, तो उस देश में विद्रोह को का जन्म होना संभव ही है। जैसे अभी हमारे जो रामनवमी के उपलक्ष्य पे हुआ था, उनका जो ऐसे पागदंडी थे और ऐसे जिन्होंने भाग लिया उस पे पत्थरबाजी की, आगजनी की, तो दोस्तों उनका मतलब ये है कि उनका कोई शासक ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ वहां पे। तो अगर साफ सी बात है, अगर कोई कहते हैं कि जब रोकने टोकने वाला नहीं है तो किस बात की डर, ऐसा ही वहां पे हुआ। जब राजा नहीं था, राजतंत्र नहीं था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो दोस्तों हुड़दंग मचने लग गया। जिसके मन में जो आती, जिसको जो चाहता लूटता, मारता, पीटता, और चोरियां हुई, दंगे हुए, फसाद हुए, लोग जिसको जो मन करता वो करने लग गया था। वहां पे मार काट होने लग गई, आगजनी होने लग गई, बिल्कुल ऐसा विद्रोह हुआ कि मानव जाति, ऐसा लगा कि मानव जाति अब समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों उस समय जो वहां के कुछ बुजुर्ग थे, कुछ युवा थे, उन्होंने एक बैठक बैठा के कहा, देखिए आप, वो दिन दूर नहीं कि मानव जाति का विनाश होने वाला है, मानव जाति समाप्त होने वाली है। तो हमको उस राजा के पास जाना चाहिए, उस राजा से हमको माफी मांगनी चाहिए और दोबारा से राज सिंहासन पर उनको बैठाना चाहिए। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, वहाँ की जो जनता है, वो जो बैठक बैठाते हैं, मीटिंग बैठाते हैं, वो लोग राजा के पास जाते हैं। तो राजा खेत में काम कर रहा होता है। तो दोस्तों वो राजा से अपनी प्रार्थना करते हैं कि महाराज, हमारे देश में अब कुछ ही समय बचा है कि अब मानव जाति रहेगी। ऐसा हो गया है कि विद्रोह, जिसका मन जो कर रहा है वो काट रहा है, पीट रहा है, मार रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति हमारे देश में आ गई है। तो राजा भी उनकी भावनाओं को समझ जाता है और दोबारा से राज सिंहासन में बैठने का निर्णय लेता है। तो दोस्तों सब कुछ राजा के जयकारों के साथ, राजा की जय हो, राजा की जय हो करके फिर दोबारा से राज सिंहासन पे राजा राज करने लग जाता है। उस दिन शांत होने के बाद कुछ महिलाओं और पुरुषों का एक समूह आता है दोस्तों। वो कहते हैं कि महाराज, हमारी एक शिकायत है। एक साहूकार, मतलब कहते हैं कि हमारा एक मालिक है, साहूकार है, जिसके पास बहुत सारे खेत होते हैं। वो लेबर लोग जो वहाँ के श्रमिक होते हैं, उन खेतों में काम करके अनाज उगा के उस साहूकार को देते हैं और वहाँ से अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही उन्होंने बोला कि हमारे वहाँ पे महाराज साहूकार हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं, दिन रात हम मजदूरी करते हैं, अनाज उगाते हैं, उसको अनाज देते हैं और बदले में हमको ना रोटी देता है और ना दिहाड़ी देता है। तो दोस्तों राजा कहता है कि उसको, उस साहूकार को मेरे सामने पेश किया जाए। वो आता है और राजा कहता है, आप मानव जीवन को नष्ट करने में लगे हो, आप जिस थाली पे खा रहे हो उसी पे छेद करने में लगे हो। आप ये बेचारे, ये मजदूर आपको इतनी धूप, कड़ी धूप में मेहनत करके और खेत को चीर कर अनाज उगा रहे हैं और आपको खिला रहे हैं, और आप इसी मानवता का कत्ल करने में लगे हैं। तो दोस्तों वो कहता है कि क्या ये माफी के लायक है, क्या ये माफ करने के लायक है? तो कहता है कि उस साहूकार को उस देश से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगने लग जाते हैं। महाराज एक अच्छे न्याय करने लग जाता है, तो महाराज की जय हो के नारे लगते हैं। कुछ दिन बाद दोस्तों क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल चलता है। उसके बाद दोस्तों एक श्रमिक का एक समूह आता है। वो कहता है, महाराज हम दिन रात गिरजाघर बनाने में मजदूरी करते हैं, गिरजाघर बनाने का काम करते हैं, और वहां के जो
गिरजाघर बनाने के लिए जो पादरी है वो हमको पैसा देने, अपनी मजदूरी मांगने पर अंगूठा दिखाता है। तो दोस्तों वो राजा कहता है उसे पादरी को पेश किया जाए। राजा फिर पादरी के से बोलता है, देखिए जो आपने जो एक क्रॉस लटकाया हुआ है हृदय से। दोस्तों जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो पादरी जो अपने एक क्रॉस होता है वो लॉकेट को लगाए हुए रहते हैं, वो कहते हैं जो आपने ये क्रॉस को लटकाए हुए रखा है ये जीवन को जीवन देने का प्रतीक है और आप जीवन लेने का काम कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप जीवन को जीवन लेने का काम कर रहे हैं और लोगों से पैसा मांगकर, लोगों का पैसा खाकर लोगों पर भगवान के प्रति श्रद्धा कम कर रहे हैं और भगवान के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। आप भगवान को एक अपमान करने का काम कर रहे हैं और भगवान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये आपको माफ करने लायक है? तो दोस्तों उसको राजा आदेश देता है कि उसको भी उस देश से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे न्याय देवता की, उस न्याय राजा की ऐसे न्याय देखने के बाद वहाँ की जो जनता है वो खुशी से नाच उठती है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज आप हमारे लिए इस धरती में भगवान हैं, आप भगवान के समान हैं, आप हमारे लिए इतना अच्छा न्याय कर रहे हैं। हम उन कुछ भ्रष्टाचारी लोगों के चक्कर में, उनके बहकावे में आकर आपको गलत साबित कर बैठे और आपको उस राज सिंहासन से आपको हमने उतार दिया। महाराज हम बहुत बड़े अपराधी है और आप जैसे न कोई राजा हुआ और न कभी होगा, आप जैसे इतने अच्छे न्यायक राजा। तो राजा कहता है, देखो दोस्तों, जिस समय आप मुझे अयोग्य और निर्मल समझ रहे थे ना, मैं अयोग्य नहीं था, आप लोग अयोग्य थे। आपने मुझे अयोग्य और निर्बल समझा। आप लोगों की सोच और मानसिकता तब ऐसी थी कि आप मुझे अयोग्य और निर्बल समझ रहे थे, क्योंकि जैसा हम होते हैं वैसे ही सामने वाले को समझते हैं। तो दोस्तों उसके बाद राजा बोलता है, अभी जो ऐसा अच्छा न्याय हो रहा है ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, आप लोगों की वजह से, प्रजा की वजह से हो रहा है। क्योंकि आपने देखा कि लोगों पर अन्याय हो रहा है, आप उस अन्याय को नहीं देख पाए। आपने एक मीटिंग बैठाई, उसके बाद सामूहिक रूप से मेरे पास आए, आपने उस न्याय को नहीं देख सके, इसलिए आप मेरे पास आए। अभी आप योग्य हो, आप में दूसरे को न्याय देने की क्षमता है, इसलिए आप लोग मेरे पास आए हो। मैं सिर्फ एक मोहरा हूं, आप लोग जो सोच रहे हैं वही मैं करता हूं। उस समय आप अयोग्य थे, अभी आप अच्छे हो, अच्छी आपकी सोच है, इसलिए न्याय हो रहा है। तो दोस्तों उस बात को सुनकर वहां के लोग महाराज की जय हो, महाराज की जय हो नारे लगाने लगते हैं और खुशी से नाच उठते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि कभी ऐसी स्थिति आती है वहां पे डंडे और बंदूक चलाने का ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उस समय भी हमको धैर्य से काम लेना चाहिए, जैसे राजा ने लिया। ना डंडे चलाने के आदेश दिए, ना बंदूक चलाने के आदेश दिए। और दूसरा क्या हमको इसमें देखने को मिलता है, क्या सीख मिलती है कि हम जो भी होते हैं, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं सामने वाले को भी हम भ्रष्ट मानते हैं, अगर हम गलत हैं तो दूसरे वाले को भी गलत मानते हैं, अगर हम सही है, हमारी सोच सही है, वैसे ही सामने वाले को भी सही मानते हैं। दोस्तों आपने मुझे अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, आपने मेरी वीडियो को इतने देर तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।